तो देखो आज हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। ये हाइड्रो पावर प्लांट का क्या है, डायग्राम है। तो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग डैम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, डैम। तो डैम में ही जितना खर्चा होना होता है, ठीक है, इस पूरे पावर प्लांट में डैम बनाने में ही जितना खर्चा होता है वही सबसे मेन खर्चा होता है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा महंगा कौन होता है, डैम होता है। तो ये हमारा डैम सबसे महंगा होता है। ठीक है, अब डैम बनने के बाद से क्या यूज करते हैं, अब डैम बनने के बाद से अब इसमें पाइप डालते हैं। ठीक है, डैम बनने के बाद से इसमें क्या पाइप डालते हैं, उस पाइप को क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। इस पाइप को क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक, जो क्या करता है, पानी को आगे बढ़ाने का काम करता है। डैम के रास्ते से पानी को आगे ले जाने का काम कौन करता है, पेन स्टॉक करता है। अब इसमें ये क्या है, जो सीढ़ी नुमा बना है, सीढ़ी नुमा जो बना है वो है ट्रेस रैक। क्या है, ट्रेस रैक। ये क्या करता है, पानी के गंदगी को छानने का काम करता है, ताकि ये इस पेन स्टॉक में जो पानी जाए वो साफ पानी इधर से जाए, ताकि कूड़ा उड़ा जो आए, मान लो प्लास्टिक आ गया इधर, ये प्लास्टिक है मान लो, तो प्लास्टिक आएगा तो ये पेन स्टॉक में जाके फंसे ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, ट्रेस रैक लगाया जाता है, जो क्या करता है, पानी को छान देता है। अब पानी जो छन जाएगा, छनने के बाद से पानी जो यहाँ पे पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, बहुत साफ पहुंचेगा। पूरा पूरा साफ पानी यहाँ से जब जाएगा तो इसमें कुछ भी फंसने का डर नहीं रहेगा। तो ट्रेस रैक का काम क्या करता है, पानी को फिल्टर करना। ठीक है, उसके बाद से आगे ये क्या लगा हुआ है, सर्ज टैंक। अब ये सर्ज टैंक क्या होता है, जब कभी पानी बहुत तेजी से आता है, ठीक है, बहुत तेजी से आता है तो पाइप फटने का डर रहता है कि नहीं डर रहता है, तो उस पाइप को फटने से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सर्ज टैंक यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या मतलब कि रोकने का करता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को रोकने का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर हैमरिंग इफेक्ट को कौन रोकता है, हैमरिंग मतलब हथौड़ा। ठीक है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को कौन रोकता है, तो कौन रोकता है, सर्ज टैंक रोकता है। ठीक है, वाटर हैमरिंग मतलब क्या, वाटर द्वारा हथौड़ा पीटना। ठीक है, यानी वाटर द्वारा क्या, बहुत तेजी से आना, और इस पे जब बहुत तेजी से पानी आएगा इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, हथौड़े जैसा चोट लगने का संभावना रहेगा कि नहीं, तो ये फट सकता है। तो फट सकता है तो उसको फटने से बचाने के लिए कौन यूज किया जाता है, सर्ज टैंक, ताकि कभी पानी बहुत तेज आए तो कुछ पानी इधर से निकल जाए, कुछ पानी क्या हो जाए, इधर से निकल जाए। तो ये क्या करता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को कम करने का काम करता है। ठीक है, सर्ज टैंक। दूसरा क्या है, अब यहां लगा है कंट्रोल वाल्व। ये क्या लगा है, कंट्रोल वाल्व, कि कितना हमें पानी की स्पीड चाहिए टरबाइन पे। कंट्रोल वाल्व क्या करता है, पानी की स्पीड को कंट्रोल करता है। ये जो पानी आ रहा है इस रास्ते से, उसके स्पीड को कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल वाल्व करता है। अब क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे कुछ नहीं, जो हम लोग दोनों पावर प्लांट में देखे थे कि टरबाइन चल गया, बिजली पैदा हो जाता है। तो अब क्या होगा, पानी आगे बढ़ेगा, पानी आगे बढ़ेगा, इसमें क्या लगाए रहते हैं हम लोग, टरबाइन लगाए रहते हैं। अब टरबाइन किस प्रकार का लगा रहेगा, अगर ये हाई हेड का पावर प्लांट है, हाई हेड है तो क्या करोगे, पेल्टन लगाओगे। क्या लगाओगे, हाई हेड है तो पेल्टन लगाओगे, लो हेड है तो कपलान लगाओगे। कपलान मतलब क्या होता है, कपलान मतलब कम हेड, ऐसे याद कर लो। कपलान मतलब कम हेड के लिए क्या यूज करेंगे, कपलान। पेल्टन किसके लिए यूज करेंगे, हाई हेड के लिए। अगर ये हाई हेड के लिए है, मान लो यहां से इसका हेड बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे, पेल्टन यूज करेंगे। कपलान कब यूज करते हैं, कम हेड के लिए यूज करते हैं, कम हेड पावर प्लांट के लिए हम लोग कपलान यूज करते हैं। और फ्रांसिस एक होता है टरबाइन, फ्रांसिस किसके लिए होता है, मीडियम। हमेशा इसको याद रखना कि मीडियम टरबाइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मीडियम पावर प्लांट, मीडियम हेड का जो पावर प्लांट होगा उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, फ्रांसिस। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग टरबाइन यूज करेंगे, हम इसको मान रहे हैं कि ये हाई हेड है, इसको मान रहे हैं हाई हेड है, तो यहाँ पे कौन सा यूज करोगे, पेल्टन। पेल्टन में क्या होता है कि इसमें कप लगे होते हैं, जो इसमें होते हैं ना, ऐसे तुम्हारे कप नुमा ऐसे रहते हैं। तो जब हाई हेड से पानी गिरता है ना, तो ये अपने आप क्या हो जाता है, आगे बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें कप टाइप का रहता है, जब इससे पानी गिरता है तो ये क्या करने लगता है, नाचने लगता है। और नाचने लगता है तो क्या होता है, इससे सैफ्ट जुड़ा रहता है, और सैफ्ट जब चलने लगेगा तो अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाएगा। अल्टरनेटर से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है।
इसमें हमें एक एक बात को याद रखना है कि डैम क्या करता है, पानी को रोकने का काम करता है, पानी को यहां स्टोर करने का काम करता है। और डैम के इधर जो पानी स्टोर है उसे क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। जलाशय भी बोलते हैं हिंदी में, रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। जिधर पानी स्टोर रहता है उसे क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। जो पानी को छानने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेस रैक। जो पानी को रोकने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, डैम। जब पानी आगे बढ़ता है तो कौन आगे बढ़ाने का काम करता है, पेन स्टॉक, ठीक है। पेन स्टॉक से क्या करते हैं, पानी को आगे ले जाया जाता है। सर्ज टैंक क्या करता है, कभी मान लो पानी बहुत तेजी से आ गया, अचानक बहुत तेजी से आ गया, तो वहां पे वाटर हैमरिंग इफेक्ट से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, सर्ज टैंक। तो ये सारे क्वेश्चन है जो हम बोल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन है तुमसे पूछे जाते हैं कि पानी को टरबाइन तक ले जाने के लिए क्या कौन कौन यूज होता है, तो पेन स्टॉक यूज होता है। बताओगे कि डैम से टरबाइन तक जो पानी को ले जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल वाल्व क्या करता है, कंट्रोल करता है पानी के फ्लो को, ठीक है। पानी के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। टरबाइन जब चल जाएगा तो किससे क्या जुड़े रहता है, अल्टरनेटर जुड़ा रहता है, और अल्टरनेटर का शेफ्ट इस टरबाइन के पंख से जुड़ा रहता है। जब ये पंख घूमने लगता है तो शेफ्ट घूमने लगता है, और शेफ्ट घूमने लगता है तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बना है ये कुछ मेगावाट का होगा, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, हाईली वोल्टेज पे इसको कन्वर्ट करके हम लोग इसको ट्रांसमिट करते हैं, ताकि इसकी लॉसेस क्या हो, कम से कम, जितना पावर जनरेट हो उतना पावर लोड तक मिल जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफार्मर के द्वारा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करके, ठीक है, यहां से वायर ले लेंगे, ठीक है, यहां से ले लेंगे और यहां से ले लेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको आगे भेजने का काम करते हैं। ये मान लो वायर हम सही से नहीं बनाए, कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर समझो कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, दो ही वायर इसका निकालो, और यहां से स्टेप अप करके, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है, इसको स्टेप अप करके क्या कर देते हैं, आगे की ओर भेज देते हैं, किससे, ट्रांसमिशन लाइन की मदद से, ठीक है। बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन लगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ स्टेप अप करके हम लोग इसको आगे भेज देते हैं पोलो के माध्यम से, ठीक है। समझ में आ गया कैसे ये काम करता है। तो बस कुछ करना थोड़ी ना है, बस इसका डायग्राम तुम्हें ध्यान में रखना है। डायग्राम ध्यान में रखने के बाद से एक एक के बारे में लिख देना है कि डैम क्या करता है। तो डैम क्या करता है, स्टोरिंग करता है, पानी को रोकने का काम करता है, ठीक है। फिर तुम्हारा ट्रेस रैक क्या करता है, वाटर की गंदगी को छानने का काम करता है, ठीक है। पेन स्टॉक क्या करता है, पानी को डैम से पानी को कहां तक पहुंचाता है, टरबाइन तक पहुंचाता है, या रिजर्वायर से बोलो ज्यादा बेटर है, रिजर्वायर से कहां तक भेजता है, टरबाइन तक भेजता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर का यूज कर लेते हैं, टरबाइन से जुड़ा रहता है, उससे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। तो इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। और ये याद रखना कि कम हेड के लिए क्या यूज किया था, कप्लान, फ्रांसिस मीडियम हेड के लिए, और पेल्टन हाई हेड के लिए, ठीक है। स्पीड की बात होती है तो ये हाई स्पीड की फ्लो, जहां हाई स्पीड फ्लो होता है पानी का, जहां भी भाप का हाई स्पीड फ्लो हो, भाप या स्टीम जो भी ले लो, हाई स्पीड जहां पे होता है, जहां पे मान लो यहाँ पानी है तो पानी का हाई स्पीड रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कप्लान यूज करेंगे, ठीक है। अगर स्टीम का हाई स्पीड है तब भी हम लोग क्या यूज करेंगे, कप्लान यूज करेंगे। ऐसे ही जब मीडियम स्पीड रहेगा, ये याद रखना, कम हेड के लिए कप्लान, लेकिन हाई स्पीड के लिए कप्लान, ठीक है। ये दोनों मीडियम के लिए होता है, मीडियम हेड मीडियम स्पीड। ये क्या होता है, हाई हेड लेकिन लो स्पीड भी रहता है तो भी इसका क्या हो जाता है, काम चल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए तुम्हारा 15 मीटर से कम, कहीं कहीं 30 मीटर भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना कि हेड क्या होगा, 15 मीटर से कम, 15 मीटर से जब कम रहेगा, हेड है एच से, कप्लान टरबाइन का यूज करेंगे। और फ्रांसिस कितने से, 15 से ऊपर के लिए भी फ्रांसिस यूज कर सकते हो। फ्रांसिस किसके लिए यूज कर सकते हो, 15 से ऊपर के लिए भी। और कहां तक यूज करते हैं, लगभग 140 तक, लगभग 140 तक।
और हाई हेड मतलब क्या, 140 से ऊपर के लिए, 140 से ऊपर के लिए हम लोग पेल्टन का यूज करते हैं। कहीं कहीं यही 200 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें क्या बताना है हाइड्रो पावर प्लांट में, तो एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इसका कितना पावर जनरेट होता है उसका फार्मूला पूछता है, वो दिखाते हैं अभी। तो डैम के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डैम। तो क्या होगा डैम, डैम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। क्या लिखोगे, डैम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। सबसे पहले बताओगे कि नहीं, ये सबसे महंगा होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ आवर हाइड्रो पावर प्लांट। अभी उसका बताएंगे कितना ये प्लांट क्या करेगा, पावर को जनरेट करेगा, कैसे फार्मूला से निकलता है वो बताएंगे, ठीक है। और क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो क्या लिखोगे, स्टोर वाटर। लिख लो, द फंक्शन ऑफ डैम इज, द फंक्शन ऑफ डैम इज, द फंक्शन ऑफ डैम इज स्टोर द वाटर, ठीक है। द फंक्शन ऑफ डैम इज स्टोर द वाटर, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं? और क्या होगा, तो इतना बात रहने देते हैं, द फंक्शन ऑफ डैम इज स्टोर द वाटर। और कुछ इसमें लिख सकते हो। अगला लिखते हैं क्या, सर ट्रैश रैक के बारे में। ट्रैश रैक ये क्या करता है, फिल्टर द वाटर, ठीक है। ट्रैश रैक का फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ ट्रैश रैक, लिख लो, द फंक्शन ऑफ ट्रैश रैक इज फिल्टर द वाटर। द फंक्शन ऑफ ट्रैश रैक इज फिल्टर द वाटर। ये कट नहीं रहा है लास्ट में, फिल्टर द वाटर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रैश रैक का क्या काम है, द फंक्शन ऑफ ट्रैश रैक इज फिल्टर द वाटर, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, अगला इसको मिटाओ, अगला ट्रैश रैक के बाद से क्या लिखोगे, रिजर्वायर में क्या होता है, रिजर्वायर के बारे में लिखोगे कि, रिजर्वायर के बारे में क्या लिखोगे, रिजर्वायर, रिजर्वायर इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रो प्लांट वेयर वाटर इज कलेक्ट, ठीक है, वेयर वाटर इज कलेक्ट। द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज, द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज, द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज टू कलेक्ट द वाटर। अभी इसमें एक 4 वे टैंक होता है, उसके बारे में बताते हैं क्या होता है। अभी इसमें स्पिलवे एक होता है, ठीक है, एक स्पिलवे होता है, एक 4 वे होता है। स्पिलवे तो इस डैम के ऊपर लगा रहता है, कभी मान लो पानी ज्यादा आ गया तो उससे क्या हो जाएगा, उसको बाहर कर दोगे, नहीं तो डैम को टूटने का वो रहता है, ठीक है। तो स्पिलवे तो इसका काम होता है, ठीक है। रिजर्वायर का समझ गए, द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर, ठीक है, कलेक्ट द वाटर, द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज टू कलेक्ट द वाटर, ठीक है। अगला देखो क्या है, रिजर्वायर हो गया, डैम हो गया, ट्रैश रैक हो गया, पेन स्टॉक देखो क्या होता है, ये लिख लिए ना। पेन स्टॉक, पेन स्टॉक का मतलब क्या होगा, पेन स्टॉक इज अ पाइप, क्या है, एक पाइप है, विच इज, विच इज फ्लो, विच इज कलेक्ट, विच इज कनेक्टेड बिटवीन, कहां से कहां तक, रिजर्वायर टू टरबाइन, ठीक है, विच इज कनेक्टेड बिटवीन रिजर्वायर टू टरबाइन, ठीक है। पेन स्टॉक इज अ पाइप
ऐसे लिख लो, पेनस्टॉक इज अ पाइप, which is connected between reservoir to कहां तक, टरबाइन तक, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ पेनस्टॉक इज सेंड द वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू टरबाइन, ठीक है। क्या लिखोगे, द फंक्शन ऑफ पेनस्टॉक इज to send the water from reservoir to turbine, send the water from reservoir to कहां तक, टरबाइन तक, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं। द फंक्शन ऑफ पेनस्टॉक इज टू सेंड द वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू टरबाइन। अगला देखो, कंट्रोल वाल्व क्या करता है, कौन सा, हाँ ठीक है। अगला देखो क्या है, कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व ये क्या करता है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ वाटर। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल वाल्व इज to control the speed of water, वाटर के स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कि कितना मात्रा में तुम्हें इस टरबाइन के लिए क्या चाहिए, फ्लो चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पानी इधर से जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं। अगला देखो, सर्ज टैंक का काम क्या है, ये लिख लिए ना, कंट्रोल वाल्व। लिखते भी चल रहे हो कि नहीं लिखते चल रहे हो, नहीं लिखते हुए चलोगे तो भेज देंगे वैसे पीडीएफ, उसमें टेलीग्राम में ऐड हो जाओ। टेलीग्राम में सब लोग नहीं ऐड है, 2-4 लोग बस ऐड है। अगला क्या है, सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स, किसको प्रोटेक्ट करता है, टू पेन स्टॉक, इट प्रोटेक्ट टू पेन स्टॉक, किससे, फ्रॉम, इधर कट रहा है क्या, जरा देखो इस पे। इट प्रोटेक्ट टू पेन स्टॉक फ्रॉम वाटर हैमरिंग इफेक्ट, ठीक है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट, मतलब जब कभी बहुत तेज पानी इससे फ्लो हो गया तो इसको फटने से, ठीक है, पेन स्टॉक के फटने से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सर्ज टैंक। इट प्रोटेक्ट टू पेन स्टॉक फ्रॉम वाटर हैमरिंग इफेक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक शॉक भी बोलते हैं इसको, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक शॉक भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक शॉक, ठीक है। कभी वाटर हैमरिंग इफेक्ट की जगह हाइड्रोलिक शॉक लिखा है तो भी समझ जाना, ठीक है। हाइड्रोलिक मतलब पानी से आया हुआ झटका, ठीक है। हाइड्रोलिक शॉक मतलब क्या, पानी से आया हुआ झटका, उसको बचाता है, ठीक है। तो अगला देखो क्या है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्या है, देखो इसके बारे में लिख लो, वाटर हैमरिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। अगला लिख लो, वाटर हैमरिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या है। वाटर हैमरिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या है, हैमरिंग इफेक्ट, इसका मीनिंग क्या है, व्हेन द वाटर कमिंग इन पाइप इस सडनली क्या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है,
when the water increases suddenly, when water increases suddenly in pipe, then this effect is coming in picture. This effect is coming in picture. बात समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? कि जब पानी अचानक से पाइप में इंक्रीज हो जाता है, अचानक से, क्या लिखे हैं? व्हेन द वाटर इंक्रीजेस सडनली इन पाइप, जब अचानक से क्या होता है, पाइप में पानी इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो देन दिस इफेक्ट इज कमिंग इन पिक्चर, मतलब तब ये इफेक्ट दिखता है यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या होगा जब पानी बहुत अचानक से आएगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन दिस इफेक्ट लिख लो, इन दिस इफेक्ट प्रेशर इज, इन दिस इफेक्ट pressure is increases suddenly, ये लिख लेना। मतलब क्या है कि जब इफेक्ट आता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर इज इंक्रीजेस सडनली इन पाइप, ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं? जब ये इफेक्ट आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अचानक से पाइप में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो फटने का डर रहेगा, ठीक है, ये बात लिख लेना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला लिखते हैं क्या, सर्च टैंक के बारे में लिख ही लिए, पेन स्टॉक के बारे में लिख ही लिए, अब क्या बचा, स्पिलवे, देखो क्या होता है, स्पिलवे बचा है, 4-वे टैंक बचा है, देखो वो सब क्या होता है, हाँ टेल रेस होता है, टेल रेस, यहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहां उसे टेल रेस बोलते हैं, टरबाइन के बाद से जो पानी इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं टेल रेस, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, अगला है, इसमें सब कुछ हो ही गया, टरबाइन का जानते ही हो क्या है, टरबाइन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को किसमें, टरबाइन के बारे में लिख लो जरा, टरबाइन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, अब बताओ, जब पानी जाएगा, पानी फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले यहां क्या था, स्थितिज ऊर्जा था, जब पानी रुका था तो स्थितिज ऊर्जा था, हमेशा ऊर्जा क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, जब इसको स्मॉल पाइप से भेजा जाता है तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो किसमें बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, और जितना ही कम रास्ते से भेजोगे उतना ही ज्यादा उसका गतिज ऊर्जा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जितना ही कम रास्ता दोगे इसको जाने के लिए पानी को, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा आएगा, इसीलिए देखते हो कि छोटा सा पाइप से गुजारते हैं, इसको बड़ा पाइप भी तो ले सकते थे एक ही बार, लेकिन उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो जब जितना ही कम यहाँ पे होल रखोगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, ठीक है। टरबाइन का काम क्या करता है, इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्या है, अल्टरनेटर, जानते ही हो, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो लिख लो इसको भी, अल्टरनेटर, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, इतना बार ये पूछा आरआरबी जेईई में, पूछो मत, अल्टरनेटर के बारे में, जनरेटर के बारे में, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतना आसान भी क्वेश्चन पूछता है, अगर ये गलत कर रहे हो तो समझ लो भाई नौकरी तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है।
इतना छोटा छोटा बात नहीं गलत करना है, बड़ा बात गलती कर दिए तो एक बार चलेगा भी, वो कई लोगों से गलती हो सकता है। छोटा बात, अब तुम कंडक्टेंस का तुम मात्रक ही भूल जाओ तब तो फिर दिक्कत है। कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? महो होता है, सीमेंस होता है, ठीक है, ओम इनवर्स होता है, इतने सारे यूनिट तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्या है? स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है? जब यहाँ पानी क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब ये पूरा भर गया। अब इसके पास क्या है? बहुत ज्यादा स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि वो तोड़ना चाहता है डैम को, ठीक है। जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो डैम को तोड़ना चाहता है, इधर से कोई धक्का मारेगा तो इसको बहुत तेज हिला देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पिलवे लगा रहता है, वो क्या करता है? यहाँ से पानी को क्या कर देता है? निकाल देता है, पूरा एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देता है? नीचे गिराता रहता है, नहीं तो क्या हो जाता? ये टूटने का डर रहता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो स्पिलवे इज अ डोर, ऐसे लिख लो, स्पिलवे इज अ डोर, स्पिलवे इज अ डोर which is open when the water is overflow in reservoir, which is open when the water overflow। क्या लिखे हो? स्पिलवे इज अ डोर, स्पिलवे इज अ डोर, स्पिलवे इज डोर which is open when the water overflow in reservoir। बात समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं? कि स्पिलवे इज अ डोर, एक ऐसा दरवाजा है, कब खुलता है? विच इज ओपन व्हेन द वाटर ओवरफ्लो इन रिजर्वायर, ठीक है। एंड सेफ द डैम, सेफ द डैम फ्रॉम डिस्ट्रॉय, ठीक है। एंड सेव द डैम फ्रॉम डिस्ट्रॉय, समझ लो क्या लिखे हैं। और कहां रहता है? स्पिलवे इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ डैम, ठीक है, एट द टॉप ऑफ डैम। स्पिलवे इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ डैम, एट द टॉप ऑफ डैम, मतलब ऊपर की ओर लगा रहता है, ठीक है। यहां लगा रह सकता है, यहां लगा रह सकता है, ठीक है, ऊपर की ओर ही लगा रहता है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? अगला देखो, ये क्या, फोरबे टैंक क्या होता है, जरा इसके बारे में भी देख लो। फोरबे टैंक क्या होता है? फोरबे टैंक देखो क्या होता है। ये स्पिलवे अधिकता को खत्म करता है, और फोरबे टैंक जब कमी हो जाता है यहाँ पानी, तो उसको वहां पे क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। स्पिलवे और फोरबे टैंक एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। फोरबे टैंक देखो क्या होता है। फोरबे टैंक, ये टैंक ही होता है एक प्रकार का, ठीक है। क्या होता है? फोरबे टैंक ही होता है। स्पेलिंग देख लो, FOREBAY, ठीक है। फोरबे टैंक देखो क्या होता है। इट इज रेगुलेट, क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है, द फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर। जब मान लो कभी पानी की कमी होता है, ठीक है, तो ये चलने लगता है। इट इज रेगुलेट व्हेन द फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर। ये कब स्टार्ट होता है? जब फ्लक्चुएशन होता है वाटर में, तब स्टार्ट होता है, ठीक है। इट इज यूज टू मीट हैवी लोड फ्लक्चुएशन। कहां पर ये यूज होता है? जब हैवी लोड आ जाता है तब ये यूज होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर पानी की कभी कमी हो गई, क्यों?
क्योंकि इसको जनरेशन बहुत ज्यादा करना था, तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए था, तो कभी यहां से खत्म हो गया, ठीक है। तो वही बात लिख रहे हो, इट इज यूज्ड टू मीट व्हेन हैवी लोड फ्लक्चुएशन। ये बात नहीं समझ में आया होगा। लिख लो जरा, इसको सही से कर लो। इट इज टैंक विच इज रेगुलेट, एक प्रकार का टैंक है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर को, खत्म करता है फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर को। थोड़ा इसको सेंटेंस को बना लेना, ठीक है। इट इज अ टैंक विच इज रेगुलेट व्हेन द फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब खत्म करने का काम करता है। किसको, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर को। मतलब अगर यहाँ पे कमी आ रहा है पानी का, तो ये क्या कर देगा, उसको डिलीवर कर देगा, फोरवे टैंक, ठीक है। ये कहाँ पे देखा जाता है, जब हैवी लोड आता है तो ये फ्लक्चुएशन को क्या करता है, दूर करता है, ठीक है। व्हेन हैवी लोड इज कनेक्टेड, ऐसे लिख लिए होते तो भी चलता। यहाँ पे लिख लो यार, फ्लक्चुएशन की जगह हैवी लोड इज कनेक्टेड लिख लो, ठीक है। फोरवे टैंक समझो कि ये क्या करता है, एक ऐसा टैंक है जो क्या करता है, पानी की कमी को दूर करता है, सीधी बात, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ा बहुत बुक से देख लेना क्या है फोरवे टैंक के बारे में और क्लियरली। अगला देखो क्या है, और कुछ बचा इसमें, डैम लिखवाई दिए, सब कुछ हो ही गया इसमें। अब देखो इस, हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं पा रहे, क्या बोल रहे हो। देखो टेल रेस क्या होता है, यहाँ पे देख लो, टेल रेस क्या होता है, जहां पानी कलेक्ट होता है टरबाइन के बाद, ठीक है, उसे बोलते हैं टेल रेस। तो लिख लोगे टेल रेस के बारे में क्या, टेल रेस इज अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड व्हेन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम टरबाइन, ठीक है, ऐसे लिख लो। टेल रेस इज अ प्लेस, टेल रेस इज अ प्लेस वेयर water is collect which is coming from कहां से, टरबाइन से, ठीक है, which is coming from turbine. Tell this is a place where water is collect which is coming from turbine, ठीक है। बात समझ में आ जा रहा है ना, एकदम हिंदी वाला समझ लो, लिख रहे हैं। तो अब चलते हैं, क्या होता है हाइड्रोग्राफ, ठीक है। क्या होता है हाइड्रोग्राफ, उसके बारे में देखो, किसके बीच बनता है, तो किसके बीच बनता है, यहां से कितना वाटर डिस्चार्ज हुआ और टाइम के बीच में, ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोग्राफ बनता है। तो पूछता है क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ किसके बीच बनता है, तो जो वाटर डिस्चार्ज है, कितने टाइम में वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। अगर कोई पूछता है हाइड्रोग्राफ, व्हाट इज हाइड्रोग्राफ, तो बोलोगे द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वाटर डिस्चार्ज एंड टाइम, ठीक है। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन किसके बीच, वाटर डिस्चार्ज एंड टाइम के बीच। तो हाइड्रोग्राफ समझ गए क्या होता है। देखो ये जो वहां इंजीनियर रहेगा वो ये ग्राफ बनाता है, हाइड्रोग्राफ। तो देखो हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ, तो इट इज अ ग्राफ plotted between water discharge, it is a graph plotted between water discharge and time। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या करेंगे, वाटर एक साइड में टाइम लेंगे और एक साइड में क्या लेंगे, वाटर डिस्चार्ज,
और इसके बीच का जो तुम ग्राफ बनाओगे, ठीक है, उसे ही क्या बोलेंगे, हाइड्रोग्राफ बोलेंगे। तो बोलेंगे लोग जब यहाँ पावर प्लांट में काम करोगे तो बोलेंगे लाओ हाइड्रोग्राफ देखें क्या है, तो बताओगे कि कितने समय में कितना वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। मान लो कि अरे ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये टाइमिंग दिया, इस पे वाटर डिस्चार्ज किस में दिया रहता है, मीटर क्यूब में दिया रहता है, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया रहता है। वाटर डिस्चार्ज किस में दिया रहता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया रहता है, ठीक है। क्योंकि पूरा वॉल्यूम में पानी जाता है ना, आयतन में पानी जाता है, तो इसलिए ये मीटर क्यूब है पर सेकेंड में, ठीक है। और ये टाइम किस में लिया जाता है, आवर में लिया जाता है। टाइम किस में लिया जाता है, आवर में। तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं। अब ये देख लो क्या होता है, कितना पावर जनरेट करता है कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट। इससे कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट में कितना इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलता है और किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिकल आउटपुट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट कितना होता है तुम्हारा, ये तुम्हें याद होना चाहिए, 9.8 इंटू 10⁻³ n। क्या है ये, प्लांट इफिशियंसी है, QWH, ठीक है। ईटा क्या है यहाँ पर, हाँ सेकेंड में, वो ऊपर वाला सेकेंड में था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लांट इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। एच क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, हेड ऑफ वाटर, ठीक है। कितने हेड से आ रहा है पानी, ये जमीन से ऊपर तक, ठीक है, पेन स्टॉक तक। दूसरा क्या है, वाटर डिस्चार्ज, क्यू क्या होता है, वाटर डिस्चार्ज, और क्या है, क्यू हो गया, डब्लू, डब्लू क्या है तुम्हारा, वाटर डेंसिटी, क्या है, वाटर डेंसिटी। ये सब दिया रहेगा तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा तो दे दिया रहेगा, हेड ऑफ वाटर दे दिया रहेगा, वाटर डिस्चार्ज कितना हो रहा है इसको दे दिया रहेगा। इसको हमेशा किस में रखोगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, अभी पिछले में भी तुम्हें लगाए, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। और वाटर डेंसिटी को किस में रखोगे, किग्रा पर मीटर क्यूब में, ये बात याद रखना, ठीक है, किग्रा पर मीटर क्यूब में। ये सब इतना बात तुम्हें क्या रखना है, ये जरूर याद रखना है, क्योंकि तुमसे कई बार ये क्वेश्चन ही पूछ दिया है, सीधे सीधे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, कितना इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, ये वाला फार्मूला ही पूछ दिया है कई बार, ठीक है, ये वाला फार्मूला ही कई बार पूछ दिया है इलेक्ट्रिकल आउटपुट का, ठीक है। हाँ, अब तीनों में क्या करते हैं, तीनों में कंपैरिजन करते हैं, किसके किसके बीच, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। 10 मिनट और देख लो, हाइड्रो में, थर्मल और न्यूक्लियर में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किसमें कैपिटल कास्ट ज्यादा होता है, किसमें रनिंग कास्ट ज्यादा होता है, किसमें फ्यूल हैंडलिंग कास्ट किसमें ज्यादा होता है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और ये फार्मूला हमेशा के लिए क्या करो, याद कर दो, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा के लिए क्या करना है, याद कर जाना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगला देखो क्या है, पावर प्लांट सब, हाँ क्या पूछ रहे हो, एक मिनट। तो देखो इन कंपैरिजन में देखे हैं क्या, हाइड्रो में, थर्मल में और न्यूक्लियर में।
तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन से स्पेसिफिकेशन पे हम लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहला कौन सा है, कैपिटल कास्ट। कैपिटल कास्ट मतलब होता है कि जब प्लांट को लगाया जा रहा है, इनिशियली कितना इस पे खर्चा आ रहा है। तो इनिशियली आता है हाइड्रो पावर प्लांट सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि डैम लगाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है। उसी में जितना पैसा लग जाए उसी में लगता है। थर्मल में हाई होता है बॉयलर लगाने में, लेकिन न्यूक्लियर में रिएक्टर बनाना होता है, उसमें भी बहुत पैसा लगता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए जो शुरुआत में रिएक्टर बनता है ना, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें भी उसको भी बनाने में बहुत पैसा लगता है। तो सबसे ज्यादा पैसा लगता है हाइड्रो में, उसके बाद न्यूक्लियर में, उसके बाद से थर्मल में। रनिंग कास्ट में किसमें पैसा लगता है, तो रनिंग कास्ट में सबसे कम लगता है हाइड्रो पावर प्लांट में, क्योंकि रनिंग कास्ट में क्या है, बस लेबर ओवर का खर्चा देना है, इंजीनियर का खर्चा देना है, बाकी किसी का खर्चा नहीं देना है। इसमें क्या है, कोयले का भी खर्चा है और इसमें जो काम करने वाले उनका भी खर्चा है, तो ये सबसे ज्यादा होता है थर्मल में। इसमें तुम्हारा फ्यूल में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, एक बार चेन रिएक्शन करा दिए वो होता रहेगा, एक बार यूरेनियम में बमबारी कर दिए वो होता रहेगा। तो इसमें बस तुम्हें इंजीनियर का पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे सस्ता होता है न्यूक्लियर, मीडियम में होता है, सबसे सस्ता हाइड्रो होता है, फिर न्यूक्लियर होता है, फिर थर्मल होता है सस्ता में। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, तो फ्यूल मतलब क्या, किससे चलता है पावर प्लांट, तो वाटर से चलता है। तो वाटर का कोई फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी ना होता है कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ले जाया जाता है, वो तो नेचुरल होता है, आता रहता है, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। थर्मल में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि कोयले को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर में भी यूरेनियम को लाना ले जाना, उसको सेफ्टी से ले आना ले जाने में पैसा खर्चा होता है। जगह तो कम लेता है, लेकिन उसको लाने ले आने में कहीं फूट ना जाए उसका डर रहता है, ठीक है। तो उसमें हाई होता है, सबसे ज्यादा थर्मल में होता है। इफिशियंसी किसकी हाई होती है, इफिशियंसी सबसे ज्यादा हाई होती है हाइड्रो की, लगभग 90 से एवब होता है। थर्मल में कितना होता है, 35 से 40, और न्यूक्लियर में भी लगभग 35 से 40 ही होता है। स्किल वर्कर की किसमें जरूरत पड़ेगी, स्किल वर्कर की जरूरत किसमें पड़ेगी, न्यूक्लियर और थर्मल में। इसमें तो हाइड्रो में क्या है, पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर स्किल्ड वर्कर नहीं है, मतलब इंजीनियर नहीं स्किल्ड, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ फूटने फाटने का डर नहीं है, ठीक है। इसमें स्किल्ड चाहिए होता है कि बॉयलर वॉयलर को सही से चला ले, इसमें बहुत ही मोस्ट स्किल्ड चाहिए, नहीं तो ये क्या कर देगा, उस पूरे स्टेट को ही तबाह कर देगा जहां ये लगा रहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट स्किल्ड वर्कर इसमें रहेंगे, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसमें। सेफ कौन होता है, तो सबसे ज्यादा सेफ होता है कौन सा, हाइड्रो पावर प्लांट। कुछ भी डर नहीं, फूट जाए टूट जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये थोड़ा फूटेगा तो जो एरिया रहेगा उतने दूर को इफेक्ट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, लगभग जितना रेंज रहेगा इसके तो सबको क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। परमाणु बम फूटेगा तो क्या होगा, पूरा समझ लो वो स्टेट ही तबाह हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा कम सेफ कौन है, न्यूक्लियर। अब इसमें दो तीन चीज आता है, पॉल्यूशन कौन फैलाता है, तो पॉल्यूशन कौन फैलाएगा, पॉल्यूशन ये दोनों फैलाएंगे, ये तो नील फैलाएगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन देख लो, दो तीन और पॉइंट है देख लो पॉल्यूशन के बारे में। तो पॉल्यूशन हाइड्रो क्या करेगा, बहुत कम, यानी नील। थर्मल का बताओ, थर्मल भी क्या करेगा, हाईएस्ट करेगा, सबसे ज्यादा यही करेगा पॉल्यूशन, क्योंकि इससे क्या होता है, धुआं निकलता रहता है। इस ये भी करता है लेकिन थोड़ा कम करता है, इससे कम करता है, ठीक है। अगला एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन और एक क्या है, लाइफ स्पैन। फिर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन इसका कहां कहां यूज होता है, एप्लीकेशन इसका यूज होता है बेस लोड में, एज अ बेस लोड, और पीक लोड, दोनों के लिए। समर में क्या होता है, पीक लोड की तरह यूज होता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए यूज होता है। और जब बारिश का समय रहता है तो उसमें बेस लोड की, मतलब 24 घंटा, इस बेस लोड मतलब होता है 24 घंटा ऑपरेशन, ठीक है। और पीक लोड मतलब होता है क्या, एक आध 2 घंटे के लिए ऑपरेशन,
ठीक है, यहाँ बेस लोड लिख लो, 1 से 2 घंटा का ऑपरेशन। और ये बेस लोड का मतलब क्या है, ये 24 घंटा चलता रहता है, इसको बंद ही नहीं किया जाता है, 24 घंटा ऑपरेशन होता है इसका। ऑपरेशन मतलब ये 24 घंटा तक ऑपरेट होता रहता है, ठीक है। और ये कितने घंटे तक, ये भी बेस लोड होता है, ये भी 24 घंटे तक ऑपरेट होता रहता है। लाइफ स्पेन किसकी सबसे ज्यादा होगी, हाइड्रो की होगी, ठीक है। इसकी लाइफ स्पेन होती है लगभग 50 साल से भी ज्यादा, ठीक है। और इसका कितना होता है तुम्हारा, 20 से 30 साल, और इसका भी होता है 20 से 30 साल, ठीक है। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे, 1-2 दिन उसको भी, टाइडल पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है, बायोमास पावर प्लांट क्या होता है, फिर तुम्हारा जियो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ओशियन थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ये सब 1 से 2 दिन में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सही लगे तो शेयर और कर दिया करो, ठीक है।